सुग्रीव के साथ में आए हुए हैं, उनसे लड़ाई मत करो। लेकिन तूने माना नहीं अपनी पत्नी की बात। बताओ, ये गुप्त बात रही है ना पति पत्नी की। बाल और तारा की जो बात रही है ये गुप्त बात रही है, लेकिन इस गुप्त बात को भी भगवान ने सुन लिया और सुन करके कहा कि आपने अपनी पत्नी की सिखाई हुई बात नहीं माने। हमारा कहने का मतलब यह है कि असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं, ध्यान दे करके सावधान हो जाओ पार्वती जी, कथा सुना रहे हैं। कहा सुनिए, ये कथा मैं आपको ऐसे सुना रहा हूं। कहा कैसे महाराज? कहा कथा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। कथा की शैली जरा समझ करके समझे, देखते रहें। शंकर जी जैसे विद्वान, शंकर जी जैसे त्रिभुवन के गुरु, वो भी प्रमाण से प्रमाणित कथा कह रहे हैं। ये तरीका है, मनगढ़ंत नहीं। क्या कहे? कहा जो कथा पार्वती हम आपको सुनाने चल रहा हूं, यही कथा काग भुसुंडी जी महाराज गरुण जी को सुनाए थे, उसी कथा को हम आपको सुना दे रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। जब भी कथा कही जाए तो वेद से, शास्त्र से, पुराण से प्रमाणित कही जाए, अपनी मनमाना न कही जाए, तब उसका फल मिलता है। इसलिए कहा कि जो कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, वहीं बैठ करके हमने सुना था, वही कथा मैं आपको सुना दे रहा हूं। कहा कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। वही मैं प्रसंग आपको सुना दे रहा हूं। सो संवाद उदार, वही संवाद देवी जी मैं आपको सुना दे रहा हूं। तो कहा महाराज जी सुनाइए। कहा पहला काम तो ये करिएगा कि भगवान के ऊपर तर्क वितर्क मत करिएगा। सुनिए देवी जी, भगवान का अवतार बताऊं आपको? कहा बताइए। कहा कई कारण से भगवान का अवतार होता है। असुर मारी था पहिसुरन है, एक कारण तो ये भी होता है कि जब दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है तो भगवान उनका वध करके और सज्जनों को सुख देने के लिए आते हैं। और एक बड़ी विशेष बात कह दिया है। कहा राम जन्म के हेतु का, ध्यान देना, गूढ़ता यहीं से प्रारंभ हो जा रही है। कोई नहीं बता सकता है कि भगवान का मुख्य अवतार किस लिए होता। बड़ी कृपा जब भगवान की होगी तो जान पाओगे, अन्यथा जान नहीं पाओगे भगवान का अवतार क्या हुआ है। कहा परम विचित्र एकते एका। और आज एक विशेष बात बता दे रहा हूं, कथा में बताऊंगा, सावधान होकर के समझना। हनुमान जी का एक पंचमुखी मूर्ति है। पंचमुखी हनुमान जी का जो दर्शन करता है, पूजन करता है, विशेष फल होता है। और पंचमुखी षडमुखी शंकर जी का भी एक रूप है, जिनसे सदानंद भैया पैदा होते हैं। सदानंद का मतलब होता है जिनको 6 मुख हो। आहा, कैसे 6 मुख वाला बच्चा पैदा होता है, कैसे सदानंद भैया पैदा हो जाते हैं। और वही सदानंद भैया तारकासुर का वध करेंगे और कोई मार नहीं पाएगा तारकासुर को। ध्यान देना, ये तारकासुर का वध करने के लिए सदानंद आएंगे, जिनके पास 6 मुख होगा वही मार पाएंगे। अब सदानंद पैदा कैसे हो गए, ये पहले से निर्धारित किया गया। ध्यान देना जरा, एकदम एकाग्रता के साथ समझिएगा। एक राक्षस हुआ है जिसका नाम है तारकासुर, और वो राक्षस किसी से भी पराजित नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान देकर के समझना। और आज भी वो तारकासुर है, उसको तो जान भी नहीं पा रहे कि तारकासुर कौन है। वो तारकासुर को न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न देवी, न देवता, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, निशाचर कोई मार ही नहीं पा रहा है। तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ कि मरेगा कैसे। तो कहा मरेगा ऐसे जो 6 मुख वाला पैदा हो जाए बच्चा। 6 मुख वाला जब सदानंद पैदा होंगे तब ही मरेगा, नहीं तो मर नहीं पाएगा। अब पहले कैसे विचार बनाया जाए कि 6 मुख वाला बच्चा पैदा होगा। 7 हो जाए तब वो नहीं मरेगा, 5 हो जाए तब वो नहीं मरेगा। बड़ी विडंबना है। जरा और सावधान हो जाओ प्यारे, ये कथा है।
आप लोग जब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेंगे तो भागवत जी के महात्म में 6 अध्याय की कथा है, 7 का नहीं है, 5 का नहीं, 6 अध्याय की कथा है। क्यों? धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा वो 6 अध्याय की कथा से। आप अगर और ध्यान दें और सावधानी पूर्वक समझें तो भगवान का जब मुख्य दर्शन होता है तो 6 ड्योढ़ियों को पार करने के बाद 7वें में भगवान का दर्शन हो जाता है। और ये तारकासुर मरेगा कब? कहा जब सदानंद भैया का अवतार होगा तब। और सदानंद भैया का अवतार किए बिना तारकासुर की मृत्यु नहीं हो सकती है। और हमारे आपके जीवन में भी ये तारकासुर है। अच्छा, एक साधारण अर्थ बता दूं तारकासुर का। ये कैसे मरता है? ये मरेगा भी नहीं। कब मरेगा? जब सदानंद का अवतार होगा, सदानंद भैया का अवतार हो जाएगा, वो मार देंगे इसको। दुनिया के जितने भी लोग हैं, एक साधारण अर्थ बता दे रहा हूं, सब तरने के लिए परेशान हो रहे हैं, है ना? आजकल तो लोग यज्ञ में भी पशु हत्या कर देते हैं, बलि का बकरा चढ़ा देते हैं। आप बकरा का बलि चढ़ा देना है, क्यों? हमारा तरन तारण हो जाए, बस कैसे भी हो जाए, जो भी करना पड़े कर जाएं। यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ करते समय भी बड़ा सावधान हो जाना भैया, बड़ा सावधान होकर के बात सुनना। एक बात सुना दे रहा हूं, उसके बाद ये प्रसंग और बढ़िया से आपको सुना दूं ताकि मन एकाग्र हो जाए। अरे काहे माया में भुलाइन बड़ तोता हो। अरे जरा माया से पार हो जाओ। काहे माया में